ईसीसी एजुकेटर का फॉर्म आवेदन को लेकर सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार कहां कहां की एजेंसी का चयन हो चुका है, कहां फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। एक एक इन्फॉर्मेशन लगातार आप लोगों का मैसेज आ रहा था। मैं आप लोगों को सबसे इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपको पता होना चाहिए, टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए बना दिया गया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, शुक्ला एकेडमी ईसीसी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 212 लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा एक एक डिटेल में बताऊंगा। लगातार आप लोगों का प्रश्न भी आ रहा था अलग अलग जिले से। मैं आप लोगों को बता दूं, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, बिजनौर, यहाँ पर और भी बहुत सारा है। आपको बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, फिरोजाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, यहाँ पर हापुड़ देख सकते हैं। आपको बहुत सारा जिला दिख रहा होगा, हरदोई, हाथरस, जालौन, झांसी। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग क्षेत्र से हैं। अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारा जिला है, लगभग सभी जिलों की वैकेंसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस जिले में कितना पद निकला हुआ है ईसीसी एजुकेटर का। लगातार कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, जब तक हमको कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। आपको पता होना चाहिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए लगभग आप लोगों का 2 से 3 महीने हो चुका है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि इसमें 10,684 टोटल पद थे और 10,313 रुपये मिलने वाले थे। बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी करवाई जा रही है तो क्या निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, आउटसोर्स कर्मियों को ऐसे ही नहीं हटा सकेंगे। ये आप लोगों के लखनऊ की न्यूज़पेपर की कटिंग है, आज ही देख सकते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग कर्मियों के हितों में बड़ा फैसला किया है। आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले कर्मियों को अब मनमाने तरीके से एजेंसियां नहीं निकाल पाएंगी। उन्हें निकालने के लिए पहले संबंधित विभागों से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही हर माह की तय तारीख पर उन्हें मानदेय देना होगा। जेम पोर्टल से खरीदारी के साथ साथ नीलामी भी अनिवार्य कर दी गई है। इसके आदेश के बाद विभाग पर इसके मनमाने तरीके से नहीं बेच पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों का बहुत प्रश्न रहता है कि ईसीसी एजुकेटर में हम चयनित होंगे तो क्या हमको निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग यह चयनित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा। आपका आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और जो कोर्स बताया गया है नर्सरी अध्यापक शिक्षक का एनटीटी सीटी होना चाहिए। उसके साथ साथ जैसा कि मैं बताया भी था कि एमए में आप लोगों के होम साइंस होना चाहिए 3 साल, बीए में आपके होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं रहना चाहिए। बीए में यानी स्नातक में आपके 3 वर्ष में यहाँ पर होम साइंस रहना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कहां कहां से मात्र अभी तक 5 जिलों से आप लोगों का निविदा जो है कंपनी की आउटसोर्सिंग मांगा गया है। लगातार आप लोगों का प्रश्न आ रहा था कि हम इस जिले से हैं, हमारे जिले में क्या फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। आपको पता होना चाहिए, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 24/8/2024 को निकाला गया था। यानी आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पर 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 2 से 3 महीने कंप्लीट होने के हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई सटीक इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के संबंध में नहीं मिला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हर ज़िले में जितने भी अधिकारी हैं सभी यहाँ पर सतर्क हैं। बहुत सारे ज़िले में जल्द से जल्द आवेदन करने की बात भी कही जा रही है। वहीं पर कई सारे ज़िले में ऐसा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इसका लगातार विरोध कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को ना भरा जाए। लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी इस वैकेंसी के प्रति उनका भी रुझान है, कहीं ना कहीं इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप किसी भी ज़िले से हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि सटीक इन्फॉर्मेशन कैसे फॉर्म भरना है, या ऑफलाइन भरना है या ऑनलाइन भरना है, सारा डिटेल इस चैनल के माध्यम से जब तक कोई
सटीक नहीं आता है जब तक मैं आप लोगों को अवगत नहीं कराता हूं। आपको एक बात और भी पता होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभी जो मैं जानकारी दिया हूं कि आपको किसी भी कीमत से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार किस जिले में फार्म भरना, तो लगातार मैं कह रहा हूं कि जिस कंपनी का चयन किया जा रहा है लगभग 5 ऐसे जिले हैं जहां पर कंपनियों का चयन के संबंध में चयन कंप्लीट भी हो चुका है। मैं आप लोगों को उस जिले के बारे में बता भी देता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं 5 जिले ही अभी तक, मतलब आप 75 जिलों में से सिर्फ 5 जिले ही अभी ऐसे हैं जहां पर कंपनी यानी एजेंसी का चयन हुआ है। वहां पर भी अभी आवेदन आप लोगों का शुरू नहीं किया गया है। आप लोगों के मन में लगातार प्रश्न आता है कहीं ये फर्जी तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये फर्जी नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इंतज़ार लगभग बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि इंतज़ार हमसे नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी में थोड़ा सा विलम्ब हमको दिख रहा है। ये वैकेंसी लगभग पूरे दिसंबर में ही शुरू होने की उम्मीद है और दिसंबर के लास्ट में ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय इंतज़ार है। अभी कई सारे ज़िले में यानी 70 ज़िले ऐसे हैं जहां पर आप लोगों का एजेंसी का ही चयन नहीं हो पाया है। यानी लगभग 5 ज़िले ऐसे हैं जहां पर एजेंसी का चयन करवा लिया गया है और जितने ज़िले हैं वहां पर एजेंसी का ही चयन नहीं हो पाया है। तो इस बात को समझिएगा, जब तक एजेंसी का चयन नहीं होगा जब तक आप लोगों का फार्म आवेदन नहीं हो पाएगा। तो ये सारा डिटेल है कि किस ज़िले में कितना कितना पद है। आप किसी भी ज़िले से हैं अपने ज़िले के बारे में देख सकते हैं, आपका स्क्रीनशॉट भी लग सकते हैं, क्योंकि टोटल ईसीसी एजुकेटर का जो वैकेंसी है सभी ज़िले का बता दिया गया है। आप लोग देख भी सकते हैं कानपुर नगर का 130 है। बहुत सारा जितना भी ज़िला है सभी ज़िले का आप लोग स्क्रीन भी ले सकते हैं। स्क्रीन लेने से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने से आपको आपके ज़िले में वैकेंसी का सारा डिटेल मिल जाएगा। हालांकि वैकेंसी का आवेदन जब भी होगा ऑफलाइन या ऑनलाइन, लगभग ये वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन हुई होगा, तो मैं आप लोगों को पूर्णतः बता दूंगा कि वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लेकिन इतना आप लोगों का मैसेज लगातार आ रहा है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इसीलिए मैं अवगत आप लोगों को करा दे रहा हूं। लेकिन अब आपको शांति से बैठ जाना है। जब आप लोगों का फार्म आवेदन शुरू हो जाएगा तब मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या मैं यूट्यूब वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपके ज़िले में आपके जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले का फार्म भरकर मैं ज़रूर से बताऊंगा। तो इस वीडियो को और साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोग, मैं देख रहा हूं कि लगातार परेशान हैं कि ईसीसी एजुकेटर का 10,684 पदों का फार्म कब से शुरू होगा। तो इसका सटीक इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी भी किसी भी ज़िले में फार्म आवेदन शुरू नहीं हुआ है। तो आपको निश्चिंत रहना है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में बता देना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।